हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग जय सुभाष खंड काव्य जो 7 सर्गों में बटा हुआ है उनको 7 सर्गों के बारे में बात करेंगे। ये आप लोगों का 3 नंबर में आता है। आज आप लोगों के 3 नंबर पूरे पक्के होने वाले हैं। ठीक है, इसको बस ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और याद रखने की कोशिश करिएगा। एक बार आप सुन लोगे आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जय सुभाष खंड काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने खुद से नहीं लिखा है। ये किसके द्वारा? विनोद चंद्र पांडे के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? विनोद चंद्र पांडे के द्वारा लिखा गया है। इसके महान नायक जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनके चित्रण के बारे में बताया गया है और वो कितने सर्गों में बटा हुआ है? 7 सर्गों में बटा हुआ है। कितने सर्गों में? 7 सर्गों में बटा हुआ है। प्रथम सर्ग की बात करें तो वो किस तरीके से थे? असाधारण प्रतिभा के धनी थे। असाधारण प्रतिभा के धनी थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो थे उनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी में। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी में। 23 जनवरी। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी है भैया। सुभाष चंद्र बोस। अब एक चीज देखो, सुभाष चंद्र बोस अगर एस की बात करें तो एबीसीडी में जो एस हमारा आता है वो 19 नंबर पर आता है। कितने पर? 19 पर। इससे एक कम कर ले तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। और 8 से एक कम करेंगे तो 7 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग सन याद रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस की बात करें या तो एक और तुमको बताएं, 23 जनवरी 1897 याद रखने का तरीका हमने बोला सुभाष चंद्र बोस। एस हमारा कितने पर आता? 19 पर। और बी को 8 का रूप दे दो और यहाँ पर 7 लास्ट में, 8 से एक कम। चाहे जैसे तुमको ठीक लगे, जैसे आपको ठीक लगे वैसे याद रखना। लेकिन आपको ये सन पता होना चाहिए क्योंकि ये बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाएगा सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस गांव में हुआ था? कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा के कटक नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? ओडिशा के कटक नामक ग्राम में हुआ था। अच्छा, जन्म देने वाले माता पिता तो होंगे और इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था प्रभावती। माता का नाम क्या था? प्रभावती। माता का नाम प्रभावती, सही है। और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था जानकीनाथ बोस। माता का नाम प्रभावती और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। अब इनकी बात करते हैं। ये जो हमारा असाधारण प्रतिभा के धनी है, ठीक है, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालना क्या? असाधारण प्रतिभा के धनी। सुभाष चंद्र बोस प्रखर, प्रतिभाशाली और बुद्धिमान। सुभाष चंद्र बोस प्रखर, प्रतिभाशाली और बुद्धिमान थे। उनकी कुशग्र जो बुद्धि थी, मतलब उनकी तीव्र बुद्धि थे, उनका परिचय कब पता चल गया? बाल्यावस्था में। ठीक है, बचपन में ही पता चल गया कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं बहुत ही बुद्धिमान हैं। बाल्यावस्था से ही मिलना आरंभ हो गया था। ठीक है, और उनकी जो माता जी थी सुभाष चंद्र बोस की, वो क्या करती थी? इनको बचपन में वीर पुरुषों की कहानियां सुनाया करती थी। ठीक है, और इसके आगे देखते हैं। उनकी योग्यता एवं उपलब्धियों से उनके माता पिता और शिक्षकगण सभी प्रभावित थे। इनकी जो उपलब्धियां थी, जिस तरीके से इनको बताया जाता था उस तरीके से ये सारी चीजें सीखते चले जाते थे। तो इससे इनके जो माता पिता थे और जितने भी शिक्षकगण थे सभी इनसे क्या थे? प्रभावित थे। और इन्होंने जो क्लास 10th की परीक्षा होती है उसे मैट्रिक्स की बोला जाता है। मैट्रिक्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके सभी को विस्मित कर दिया। इसके पश्चात बीए, यहां पर बीए है, ठीक है, इसके पश्चात बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी ने उत्तीर्ण की। इन्होंने बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उस समय इनके साथ एक घटना हो गई थी। क्या? कि जब सुभाष चंद्र बोस वहां पर पढ़ रहे थे तो वहां एक अंग्रेजी प्रोफेसर था। वो क्या करता था? अंग्रेजी प्रोफेसर करता क्या था कि जितने भी भारतवासी होते हैं उनके बारे में वो निंदाजनक बातें करता था, मतलब आलोचना करता था। वो भारतवासियों को बड़ा बुरा कहता था। तो सुभाष चंद्र बोस को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी। जब सुभाष चंद्र बोस को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी तो
उनके गाल पर एक तमाचा मार दिया था। ये सुभाष चंद्र बोस का ऐसा करना पहली बार नहीं था, ये ऐसा कई बार कर चुके थे, ऐसा ये कई बार कर चुके थे। मतलब शिक्षक को अगर वो घर जा रहा है तो उसको मारना पीटना, ठीक है, ये इस वजह से करते थे क्योंकि ये लोग जो थे, अंग्रेजी लोग जो थे, वो भारतवासियों को इतना बुरा बोल डालते थे जो सुभाष चंद्र बोस को अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से ये मारपीट किया करते थे। अच्छा, जब सुभाष चंद्र बोस ने मारा पीटा होगा तो वहां पर कुछ जो अंग्रेज टीचर था वो कुछ अपोजिट भी गया होगा। उसने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस को वहां से निकलवा दिया। निकलवाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अगली जो पढ़ाई थी, आगे की जो पढ़ाई थी, वो दूसरे विद्यालय से पूरी कर ली। अब देखते हैं आगे। प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण की। उन्होंने अपने पिता की इच्छा के अनुसार, मतलब अपने पिता की इच्छा जो थी उनको मान रखते हुए उन्होंने क्या किया, आईसीएस की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। ठीक है, मतलब ये आईएएस भी रहे। आईसीएस की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उस समय आईसीएस की परीक्षा में सफल होने के पश्चात उस पद को इन्होंने ग्रहण कर लिया। लेकिन इनको लगा कि अगर हम इस पद पर रहेंगे तो इस पद पर रहते हुए हम भारतवासियों की सेवा नहीं कर पाएंगे या प्रत्येक भारतवासी को स्वतंत्रता नहीं दिला पाएंगे। तो इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने इस पद को क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। अब चलते हैं हम लोग दूसरे सर्ग पे, अगले सर्ग की ओर चलते हैं। इसमें क्या है, समाज सेवक। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो एक समाज सेवी थे। वो हमेशा अपने समाज की सेवा करने में तत्पर रहते थे। एक बार क्या हुआ था, जब जाजपुर गांव में भयंकर भीषण बाढ़ आ गई थी, तब वो वहां जाकर क्या किया था, जितने भी वहां के नागरिक थे या जितने भी वहां के पुरुष थे, वहां पर जाकर इन्होंने सेवा की थी। देखते हैं ये किस तरीके से है। सुभाष चंद्र बोस ने बचपन में ही अपने गुरु बेनी माधव, इनके जो गुरु थे, गुरु को याद रखना, क्योंकि जब आप पेपर में लिख रहे हो तो ये थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इनके बारे में आपको हर एक चीज, हर एक पॉइंट डिटेल से पता है। ठीक है, बेनी माधव के प्रभाव में आकर समाज सेवा का सद्गुण अपना लिया था। वह दीन, यहां पर दोन लिखा है, दीन दुखियों और असहायों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। बचपन में जब कहां, जाजपुर ग्राम में, कहां पे, जाजपुर ग्राम में महामारी फैली तो सुभाष रोगियों की सेवा में दिन रात जुटे रहे। जब जाजपुर गांव में महामारी फैली तो वहां पर सुभाष चंद्र बोस दिन रात उनकी सेवा में जुटे रहे और जाजपुर के रोग मुक्त होने पर वे घर लौट आए। जब जाजपुर गांव के सभी नगरवासी रोग मुक्त हो गए तो सुभाष चंद्र बोस घर वापस लौट आए। इस प्रकार जब बंगाल प्रांत में भयंकर बाढ़ आ गई, बाढ़ जो आई थी कहां आई थी, बंगाल में आई हुई थी, तो उन्होंने अपने, दोबारा बनाई लेने वाले हैं, हमारे जाजपुर गांव में बाढ़ लाई थी और बाढ़ आई कहां, बंगाल में। लाइव में अच्छा तो नहीं होते सारे के एक दाम बोले चले गए वही गो, वही में सही फिर नहीं करते, सोचबे परत है ना कि सके कहूँ कोई देख रो, एक बंदा लो देख रो, वो नासूर बन जाइए। दूसरा हमारा सर्ग देखते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, समाज सेवा। सुभाष चंद्र बोस एक समाज सेवी थे। वो हमेशा समाज की सेवा करने में तत्पर रहते थे। एक बार क्या हुआ, जाजपुर गांव में भयंकर महामारी आ गई तो वहां पर भी ये सेवा करते रहे। और बंगाल में जब बाढ़ आई तो सुभाष चंद्र बोस वहां जाकर जितने भी लोग थे, जितने भी वहां पर बाढ़ पीड़ित व्यक्ति थे, उन लोगों की सेवा की थी। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये दिया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस ने बचपन में ही अपने गुरु बेनी माधव के प्रभाव में आकर या बेनी माधव के संपर्क में आकर समाज सेवा का सद्गुण अपना लिया था या समाज सेवा का उन्होंने व्रत लिया था। वह दीन दुखियों, यहां पे दोन है, इसको दीन कर लेना, दीन दुखियों और असहायों की
सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। बचपन में जब जाजपुर ग्राम में महामारी फैली, बचपन में जब जाजपुर गांव में क्या महामारी फैली, तो सुभाष चंद्र बोस रोगियों की सेवा में दिन रात जुटे रहे और जब तक वहां के ग्राम के लोग ठीक नहीं हो गए तब तक वे वापस नहीं लौटे और जाजपुर के रोग मुक्त होने पर घर लौट आए। इस प्रकार जब बंगाल प्रांत में भयंकर बाढ़ आई, कहां? बंगाल में। पहले तुमको याद रखना है क्या, जाजपुर ग्राम में क्या हो गई? महामारी फैली और बंगाल प्रांत में क्या आ गई? बाढ़ आ गई। तो उन्होंने अपने प्राणों की परवाह ना किए, मतलब उन्होंने अपनी जान की परवाह ना किए, उन लोगों का क्या किया? बाढ़ पीड़ितों को बचाया, हर संभव सहायता पहुंचाई, मतलब जितना सुभाष चंद्र बोस से हो सकता था वो सहायता पहुंचाई। ठीक है, यहां पर लिखा है उसके लिए कवि ने कहा है, उसके लिए कवि ने क्या कहा है? धारी है या करीमा सेवा करने में सुभाष को मिलता था सुख भारी, बने रहे वह आजीवन ही पर सेवा व्रतधारी, पर सेवा व्रतधारी। चलिए आगे देखते हैं, तीसरे सर्ग की ओर चलते हैं। तीसरे सर्ग की ओर चलते हैं। तीसरे सर्ग में क्या दिखाया गया है? लिखा है परम देशभक्त और स्वाभिमानी। परम देशभक्त और स्वाभिमानी, वो स्वाभिमान भी उनके अंदर था और देशभक्त तो था ही था, वो स्वयं से देशभक्त थे, मतलब उन्होंने देखकर नहीं देशभक्ति की, वो जन्म ही उन्होंने देशभक्ति के लिए लिया था और उनका जो स्वाभिमान था, एक दृष्टि उनकी एक अलग ही थी देश के लिए। सुभाष चंद्र बोस में देशभक्ति और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, कूट कूट कर भरी हुई थी। एक बार कॉलेज में उन्होंने अपने शिक्षक को इसलिए तमाचा जड़ दिया था कि वह भारत और भारतवासियों का अपमान करता रहता था, भारत के और भारतवासियों का अपमान करता रहता था, इसलिए उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया था। किंतु उन्हें इसकी परवाह नहीं की, किंतु उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। देशभक्ति की भावना के कारण ही, देशभक्ति की भावना के कारण ही आईसीएम के पद से त्यागपत्र, आईसीएस होगा, आईसीएस के पद से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने देश विदेश में रहकर भारत को स्वतंत्र कराने के सराहनीय प्रयास किए। इसके लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने भारत में रहते हुए भारत की सेवा करना एक अलग बात है, लेकिन अलग देश में रहकर भारत की सुरक्षा करना या भारत की देखरेख करना अलग बात हो जाती है। चलिए अगले सर की ओर चलते हैं। वह न हाली यार हाई हमको दिखाई पड़ रहा था, चश्मा काहे मारे लगाओ ताकि हाली वाली दिखाई पड़े, बिना हाली ना है। चलो देखो अगला लिखा है ओजस्वी वक्ता एवं लोकप्रिय नेता। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे थे, जब वो भाषण देते थे उनमें चाहे छोटा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, सभी वर्ग के लोग उस भाषण को सुनकर एकदम से भड़क जाते थे, उनके अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो जाती थी। देखते हैं कैसा है। सुभाष चंद्र बोस एक ओजस्वी वक्ता थे, ओजस्वी वक्ता थे। जब भाषण देते थे वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाते थे, हटा लो पाऊं, बहुत ज्यादा भावुक हो जाते थे और उनको सुनकर बच्चे, बूढ़े, युवक, युवतियां सभी जोश और उत्साह से भरकर देश सेवा के लिए समर्पित हो जाते थे। सभी वर्ग के लोग, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, युवा हो, युवतियां हो, कोई भी हो, सभी लोग उनके भाषण सुनकर कैसे हो जाते थे? बहुत ज्यादा जोशीले हो जाते थे और उनके अंदर उत्साह भर जाता था। ठीक है, उन्होंने छात्रों से लेकर आजाद हिंद फौज के सैनिकों को प्रेरित किया। छात्र और आजाद हिंद फौज के जितने भी सैनिक थे
उन्होंने सबको क्या किया, प्रेरित किया। उनके द्वारा दिए गए नारे, पहला नारा क्या था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुनकर आज भी देशभक्ति की भावना से भर जाता है। आज के भी जो युवा हैं, अगर उनके सामने ये शब्द बोलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उनके अंदर स्वयं से देशभक्ति की एक भावना प्रज्वलित हो जाती है। ठीक है, चलते हैं 5वें सर्ग की ओर। 5वां सर्ग क्या है? नीति कुशल एवं महान स्वतंत्रता सेनानी। सुभाष चंद्र बोस हमेशा एक शतरंज की तरीके से सोचते थे। मतलब शतरंज में क्या होता है, आपने सुना होगा, लोगों का कहना क्या है कि रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस थे, लड़ने से पहले वो दिमाग में अपने खेल को बसा लेते थे कि इस तरीके से हमको लड़ाई लड़नी है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस बुद्धिमान होने के साथ साथ नीति कुशल भी थे। वो नीतियां बनाया ही करते थे, मनोमन में हर बार एक नई नीति लेकर आते थे जिससे भारत हमारा देश आजाद हो सके। ठीक है, लेकिन उनकी नीति कुशलता केवल राजनीतिक तक ही सीमित नहीं थी, वह युद्ध में भी दिखाई पड़ती थी। देखो क्या है ना कि यहाँ पर गलती किसी दूसरे की नहीं, गलती हमारी स्वयं खुद की है, क्योंकि हम खुद ही ये सारी चीज़ें बनाते हैं। हमारे साथ हमारे चाचा जी जुड़े हुए हैं और हम जुड़े हुए हैं, 2 ही लोग ये पूरा मैटर तैयार करते हैं। 2 ही लोगों को लाइव भी क्लास डालना होता है और वीडियो भी अपलोड करना रहता है और अपनी ऑफलाइन क्लास भी अटेंड करनी पड़ती है। फिर भी हम आप लोगों के साथ जितना कोऑपरेट कर पा रहे हैं उसको थोड़ा सा आप लोग समझिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम लोग भी बदल जाएंगे। ठीक है, उन्होंने विदेश में रहकर भी भारत को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए अनेक प्रयत्न किए। आजाद हिंद फौज की स्थापना इसी का परिणाम था। वो चाहे देश में रहें चाहे विदेश में रहें, लेकिन स्वतंत्रता भारत को दिलवाने के लिए वो हर बार एक नया प्रयास करते थे और ये जो आजाद हिंद फौज की स्थापना इसी का परिणाम था। उनके कुशल नेतृत्व में इस सेना ने मेघालय को स्वतंत्र भी करा लिया था। देश को स्वतंत्र कराने के लिए वह अनेक बार जेल भी गए। जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस का ज्यादा से ज्यादा जीवन जेल में ही गुजरा, लेकिन वो ऐसे थे जो भारत देश है उसको आजाद कराने में बहुत ज्यादा उनका योगदान रहा है। चलते हैं अगले सर्ग की ओर। आदर्श नायक, ये हेडिंग पड़ेगी आदर्श नायक। तो सुभाष चंद्र बोस एक आदर्श नायक थे। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस एक आदर्श नायक थे। उनके चरित्र में हमें सहनशीलता देखने को मिलती है, त्याग भावना देखने को मिलती है, राष्ट्रीयता देखने को मिलती है, सेवा भाव और बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती है, आदि की प्रेरणा मिलती है। वह दीन दुखियों के लिए जितना कोमल थे, जितने भी दीन दुखी उनको देखते थे या दीन दुखी से वो मिलते थे, वो उनके लिए जितने ही कोमल थे उससे कई ज़्यादा शत्रुओं के लिए उतने ही कठोर थे। अगर उनको दीन दुखी मिल जाता था तो उनको बताओ अपना रक्तदान कर दें, लेकिन अगर उनको शत्रु मिल जाता था तो सर कलम कर देते थे। उनका अलग ही एक एटीट्यूड था। वह भाषण देने में माहिर थे, मतलब वो भाषण देने में इतने कुशग्र थे। जब भी वो भाषण देते थे, अभी हमने बताया, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, महिलाएं, कोई भी वर्ग का हो, उनको सुनकर उनके अंदर एक भारत देश की स्वतंत्रता की भावना जागृत हो जाती थी कि हम स्वतंत्र करा लेंगे। तो लड़ने में भी निपुण हैं। उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखकर सिद्ध किया कि वे कलम और बंदूक दोनों के सिपाही, अतः उनका चरित्र हर दृष्टि से आदर्श चरित्र है। जो सुभाष चंद्र बोस हैं, तो ये जो हमारा एक पॉइंट बना, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक
ये आपका यहां पर इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कई बार आप अगर कोई आसपास बड़े बूढ़े के साथ बैठे होते हैं तो वो लोग पूछते हैं क्या आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो बताइए, क्या आपने ये सुना है कि द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। यहां पर देखो, ये एक बढ़िया सा दिया हुआ है, इसको थोड़ा याद रखने की कोशिश करिएगा। क्या दिया हुआ है? यो तो हुए देश में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी, यो तो हुए देश में, यो तो हुए देश में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी, पर उनमें से सुभाष सी कम की दिव्य कहानी। मतलब स्वतंत्रता सेनानी तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जैसी कहानी सभी में देखने को नहीं मिलती है। चलिए अगले सर्ग की ओर चलते हैं। 7वां सर्ग हमारा आखिरी सर्ग है। इसमें क्या दिया हुआ है? सुभाष चंद्र बोस वीर नायक। सुभाष चंद्र बोस कैसे थे? एक वीर नायक। सुभाष चंद्र बोस की वीरता और साहस और त्याग, वीरता, साहस, त्याग से भरे सब लोग विस्मित थे। अंग्रेज प्रायः उनसे भयभीत रहते थे। अंग्रेजी लोग बहुत भयभीत रहते थे कि सुभाष चंद्र बोस कब कौन सा कदम उठा दे और कब अंग्रेजी सरकार का तहस नहस करके भारत से बाहर कर दे। अनेक बार उन्हें जेल में बंद किया गया। इन्होंने बहुत सारी जेल में इनको बंद किया। किसने? जितने भी अंग्रेज थे वो क्या करते थे, जब भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत की स्वतंत्रता के लिए एक नया कदम उठाते थे तो जो अंग्रेज लोग थे वो सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल देते थे। बहुत सारी जेल ये गए थे, ठीक है। ये नहीं कि एक ही जेल में पहुंचे थे, कई जेल में, जाजपुर गांव में गए, ठीक है। और जेल से मुक्त होने के पश्चात उन्हें अपने घर पर ही नजरबंद कर लिया गया। जब जेल से ये छूटे तो अंग्रेज लोगों ने इनको घर पर ही नजरबंद कर लिया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? कुछ महीने तक जब बाहर निकले नहीं तो उनकी दाढ़ी एक मौलवी के रूप की हो गई और सर्दियों में अर्धरात्रि में लगभग 12-1 बजे के आसपास ये अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर चले गए थे। अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर मतलब चुपके से निकल गए। ये नहीं कि एक मोरंग उठाया धूल और अंग्रेजों के मुंह पर मार दिया। वहां अंग्रेज एक थोड़ी ना खड़ा हुआ था, नजरबंद किया हुआ था पूरा। आगे देखते हैं। उनके घर पर शासन का हमेशा पहरा रहता था। कौन सा शासन? अंग्रेजी शासन का उनके घर पर हमेशा पहरा रहता था। पर वे कब चुप बैठने वाले थे? वे अपने दाढ़ी बढ़ाकर तथा मौलवी का वेश धारण करके वहां से भाग निकले। जापान जाकर उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजाद हिंद फौज का कहां गठन किया? जापान जाकर गठन किया। उन्होंने अपने भाषणों में वहां की जनता में नव चेतना जगाई। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस एक वीर नायक थे। ये सर्ग हमारे साथ यहां पर समाप्त होते हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बता दिया था 3 नंबर का आएगा और इसमें से ऐसे शब्द आप लोगों को नोट डाउन करना है। जैसे ये जो आजाद हिंद फौज है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया, ये जो शब्द हैं साहस, त्याग, उत्साह, इस तरीके से शब्द जो हैं थोड़े से टफ शब्द हैं, उनको दिमाग में रखना है और जब पेपर में जाना उससे पहले एक बार वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपका ये जो 3 नंबर का ये जो वीडियो पूरा पड़ा हुआ है कहीं पर से ऐसा ना हो कि इसमें से हमारा 3 नंबर चला गया। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके से लगभग 4 से 6 नंबर के साथ।